एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो आपके सामने हाजिर हूँ ये वीडियो नंबर 6 लेकर, जो कि मैथ का हम लोग डेली यहाँ पे कर रहे हैं। डेली 12 बजे दिन में आपका मैथ का यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, है ना। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन मतलब इजी है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग सब बना लेंगे इस सवाल को। चलो ये सवाल देखो। सबसे पहले सवाल आपका त्रिकोणमिति का है कि सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस्ट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है। और इसको सिद्ध करेंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे ना स्क्वायर आएगा, ठीक है। सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखा पाया। सेक थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी से यहाँ पे, चलो इसको हल करते हैं, है ना। चलिए, तो आपको पता है इसका कैसे बनाते हैं। जब भी ऐसा सवाल रहे ना, जब भी ऐसा सवाल रहे तो इसका परमेयीकरण करते हैं। क्या कहते हैं? परमेयीकरण। कैसे करते हैं? जैसे देखो 1 माइनस साइन थीटा लिया बाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। परमेयीकरण क्या होता है? ये जो दिया हुआ 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो जो नीचे जो हर देख रहे हैं ना, नीचे हर है, इसको गुना कर देंगे दोनों ऊपर से, तो प्लस वाला हो जाता है माइनस, प्लस रहेगा तो कर देंगे क्या, माइनस बना देंगे। और यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा देख रहे हैं, या प्लस था तो क्या बना दिया, माइनस बना दिया। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस बन जाता। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों सेम मिल रहा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला जानते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमेशा ये फॉर्मूला आता है त्रिकोणमिति में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये तो होता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनके 1 प्लस साइन मतलब a हो गया, और a प्लस बी ए माइनस बी। तो a हमारा 1a हो गया, साइन b हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बी क्या हमारा? साइन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना बार है? 2 बार है। चलो ठीक है। अच्छा ये देखो 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो, बात तो बराबर है। जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसी का फॉर्मूला को याद आ रहा? बिल्कुल, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखो मैं इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करते हैं ना, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और घेर करके लिखते हैं स्क्वायर, ठीक है। घेर के स्क्वायर लिखते हैं। अब हम लाना क्या, सेक थीटा माइनस टैन लाना। तो देख रहे हैं सेक आ सकता है, कैसे आ सकता है? 1 यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। 1 बाई कॉस थीटा कर लेते हैं, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर, ऐसे कर सकते हैं ना। ऐसे करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो यही आने वाला जी, है ना। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये कॉस होगा, 1 माइनस साइन होगा। लेकिन हमारा आंसर बन जाएगा 1 बाई कॉस क्या होता है जी, बिल्कुल 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है? टैन थीटा, और स्क्वायर तो ऊपर में उसी रहेगा। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, मतलब त्रिकोणमिति में ज़्यादा हार्ड सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसी टाइप का सवाल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप कब बना पाएंगे सही से? जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ रिवीजन करते रहो, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है, ठीक है। और आप लोग हर कोई जानते हो, ठीक है। सवाल समझ में आ गया? मेरे ख्याल से आप लोग को बनाने भी आ गया होगा, बना भी लिए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। ये सवाल देखो, त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB तथा AC पर 2 बिंदु D और E क्रमशः इस प्रकार है कि DE BC समांतर है, यानी कि एक त्रिभुज है, ABC नाम का एक त्रिभुज है। देखो ABC, ठीक है। और ABC में भुजाओं में त्रिभुज में AB तथा AC पर, यानी कि AB और AC पर एक रेखा है जिसका नाम है D और E, और एक ऐसा रेखा खींचा हुआ है जो DE जो है ना वो BC के क्या है? समांतर है। अब यहाँ पे बोल रहा है AD जो है ना, AD यहाँ पे दिया हुआ है, AD बराबर दिया हुआ है 7x माइनस 4, और BD दिया हुआ है 3x प्लस 4, और क्या दिया हुआ? AE दिया हुआ है, AE बराबर दिया हुआ है 5x माइनस 2, यानी कि ये दे दिया है, ये दे दिया और ये दे दिया, और हमको निकालने क्या बोल रहा? अच्छा ये भी दे रहा है, EC भी दे रहा है, लो EC भी दे रहा, EC निकालने दे रहा है 3x है। अब बोलता है x का वैल्यू निकालो। क्या बोल रहा है? x का वैल्यू निकालो। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC में क्या देख रहा है मैंने कि DE जो है BC के क्या है? समांतर है। जब DE BC के समांतर होता है तो थेल्स पर में पढ़े होंगे, है ना। तो थेल्स पर में से आप इसको हल करेंगे,
इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, जब एक रेखा है ना किसी भुजा के समांतर हो खींची जाती है, किसी भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर एक दूसरी रेखा खींची जाती है, तो आपस में क्या होता है, समांतर होता है। अब समांतर खींची जाएगा तो इसका अनुपात जो होगा ना, इसका भुजाओं का अनुपात AD/DB और AE/EC के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो हम भी इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, AD/DB लिखेंगे। चलो AD/DB और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा AE/EC, AE/EC। अब इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट करते हैं, और पुट करने के बाद क्या करते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। चलो तो AD का देखो वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 7x-4 है ना, लिख लेते हैं 7x-4, और DB का वैल्यू दिया हुआ 3x+4, AE का वैल्यू दे दिया है 5x-2, और EC का वैल्यू 3x दिया हुआ। देखो कहीं गलती तो नहीं लिख दिया मैंने जी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं जी, बिल्कुल हल कर, क्रॉस गुना करें तो जानते हैं आप लोग है ना, क्रॉस गुना कर लीजिए। तो 3x को गुना करेंगे 7x-4 से, ये क्रॉस जब भी बराबर बीच में रहे तो क्रॉस गुना कीजिएगा। ठीक है, और इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि 5x-2 को किससे गुना करेंगे, 3x+4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना कर लीजिए, 7×21x² माइनस 4×12x। ठीक है, ये देखो इसको कैसे करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, फिर 2 को इससे गुना करेंगे, 2 को इससे गुना करेंगे। ये तो आप तरीका जानते हैं अच्छे तरीके से जी, बिल्कुल जानते हैं आप। तो चलो पहले इसको हम मिटा लेते हैं, जो दिख रहा है भाई ये वाला गया कम से गया कम से। तो यहाँ पे क्या है, 5×15x² हो जाएगा है ना, x² प्लस 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 5×4 20x हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए प्लस माइनस, -3 दूना 6x माइनस 4 दूना 8। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा गुणनखंड टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड टाइप का बनेगा तो हम क्या करते हैं, इस सबको उधर लाते हैं, इसको और इसको इधर लेके चलाते हैं। तो x² हो गया -12x हो गया, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, और ये देखो x² 15x² इधर आकर क्या बनेगा, -15x²। ठीक है, अच्छा देखिए 20 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा है ना। 20 में 6 घटेगा तो 14 बचेगा, प्लस में बचेगा 14, क्योंकि 20 प्लस में 6 माइनस में, तो 14 प्लस में बचेगा, और इधर लाएगा तो -14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ बराबर, और इधर क्या बच रहा है, बेचारा -8 अकेला पड़ गया, लेकिन अकेला हाँ यहाँ तो कुछ भी है ही नहीं, चलो वो अकेला ही रहेगा ऐसे ही। ठीक है, या तो चलो इसको भी इधर ही कर दो, बेहतर होगा, -8 को भी इधर ही कर दो, अकेला काहे छोड़ेंगे, प्लस कर दो है ना, बराबर 0। अब देखो जी यहाँ पे 21 होगा ना, सॉरी 21 होगा ना, 21 तो 21 में से 12 घटेगा तो कितना होगा, 21 में से 12 घटा दीजिएगा तो ओके। तो स्क्वायर वाला इधर है, इधर स्क्वायर वाला, इससे नहीं घटाएंगे, स्क्वायर वाला को स्क्वायर वाला के साथ उधर घटाएंगे। हम देखो मिटा के लिखते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में। ये इसको मिटाता हूँ मैं, चलो ये मिट गया। यहाँ पे होगा 21, यहाँ पे होगा 21। ठीक है, तो 21x² को 15x² में घटाएंगे, चूंकि स्क्वायर वाला स्क्वायर से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6x² बचेगा। ठीक है, और -12x -14x दोनों क्या है, दोनों घटा में, तो दोनों भाई भाई जुड़ जाएगा जी, चोर चोर मौसेरे भाई हो गया, +8। अब इसको क्या करेंगे, इसको तो हम जानते हैं बनाने के लिए गुणनखंड बन गया। तो गुणनखंड बनाने के लिए देखो इजी है, यहाँ पे 8 को 6 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, बताया था 8 को 6 से क्या करना है, गुना करते हैं, 8 छक 48। अब 48 को जोड़िए, कौन कौन सा पहाड़ा में आता है 48 जिसको हम इसको हल कर सकते हैं। और आपको पता है 24 दूना भी क्या होता है, 48 होता है, और 24 दो जोड़ेंगे कितना आएगा, 26 आ जाएगा। तो हम 24 दो में इसको फैक्टर कर लेंगे, -24x -2x हो गया ना। देखो 24 में से 2 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, बराबर 8। कॉमन लेते हैं 6x, देखो मिल जाएगा 6 से, इससे 6 निकल सकता है गुना में है ना, गुणनखंड में, तो 6x से बचेगा, यहाँ पे x² निकला एक तो 1x से बचेगा ना, 6 चौक 24 माइनस, इसमें क्या कॉमन हो रहा, तो इसमें 2 तो कॉमन हो जाएगा, तो 1 से प्लस माइनस, प्लस है ना, माइनस निकला तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो 1 मिल रहा है, 1 से -4 मिल गया यहाँ पे ब्रैकेट वाला, और 6 से 1 से -2 मिल गया, बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो x - 4 बराबर 0, 1 से बराबर कितना गया 4 आ गया, और यहाँ पे 6x - 2 बराबर 0, 6x बराबर 2, और x बराबर 2/6 यानी कि 1/3, 1/3 आ गया। तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू आ गया है ना, x का यहाँ पे 2 वैल्यू आपको दिख रहा है जी। तो ये हमारा आंसर, इसलिए x से बराबर 4 और 1/3, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो खैर ये सवाल तो ईजी था, लेकिन आप सवाल ईजी है, बस आपको ये वाला रूल आपको समझना पड़ेगा। चूँकि AD बटा DB कभी कभी पता क्या होता है, देखो मैं बता ही देता हूँ इसको, कभी कभी उलट के भी सवाल देता है। देखो जिस कंडीशन में आपका पहला स्टेप रहेगा ना, उसी कंडीशन में आप दूसरा स्टेप चलोगे, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके देखो यहाँ पे दिया हुआ है AD बटा DB दिया हुआ है, हो सकता है कभी कभी ऐसे दे AD बटा AB भी दे सकता है, AD बटा AB भी दे सकता है। देखो AD अब बटा AB, तो इसमें भी वही कंडीशन कर रहे हैं, AE बटा AC कर देंगे, है ना, AE बटा AC कर देंगे, ऐसे भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी देता है, इसका रूल चेंज होते रहता है, ठीक है, जिस तरह से इस अनुपात में रहेगा उसी तरह से अगला भी होगा। इसको मिटाता हूँ, देखो कभी कभी ऐसे भी दे सकता है कि AD बटा DB तो दिया हुआ ही है ना, और AB भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकते हैं, AB बटा AD बटा BD भी दे सकता है। देखो AB बटा BD, AD बटा DB, ये वाला है ना, इधर से AB देगा बटा DB देगा, तो आप इधर से इधर जाइएगा AC बटा EC, मतलब जिस तरीके से आगे वाला है ना उसी तरह से हम पिछला रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो इस पे बैठाइएगा तो फिर आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? तो ये भी सवाल आपको समझ में आ गया। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखो क्या है, इजी सवाल यहाँ पे दे दिया, क्या समदूरस्थ यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो तीसरा सवाल देखिए, इजी सवाल है, मैं आपको बताया था समदूरस्थ वाला, और बहुत बड़ा था समदूरस्थ, मतलब जानते भी होंगे आप, है ना। तो चलो इसको हल करते हैं। बिंदु XY बिंदुओं 6-1 और 2-3 2-3 से समदूरस्थ हो तो सिद्ध करना है ये आ जाए, यानी कि आपको रूल मतलब ये आंसर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो समदूरस्थ दो तरीके से, आप चलो ये ले लेते हैं एक पॉइंट AB और यहाँ पे कोई बिंदु P लेते हैं, तो ये मतलब XY दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ 6-1 और यहाँ पे दिया 2-3, तो मतलब ये दूरी AP और PB दोनों दूरी बराबर है। समदूरस्थ मतलब वही होता है ना जो दोनों दूरी बराबर होता है। तो चलो इसको हम सिद्ध करते हैं, इजी से बनाते हैं। तो चलो पहले हम AP की दूरी निकाल लेते हैं ना, AP निकालते हैं। तो AP कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है ना x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट, ठीक है। तो हम इधर 6 - x नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे, इधर से करेंगे 6 - x - 6 A2 - A1 x2 - x1 भी तो हो सकता है। इसको मैंने x1 माना, इसको मैंने x2 माना, ठीक है, ऐसे समझिए। तो x से में से 6 के क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, y में से -1 को घटाएंगे, तो माइनस माइनस यहाँ भी देखो माइनस है, -1 को घटा देते तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, बिल्कुल। चलो इसको हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करेंगे, आप इसको स्क्वायर तोड़ लो, या तो फिर ऐसे ही रहने दो, है ना, या तो फिर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके फिलहाल मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। जब दोनों बराबर करेंगे तो स्क्वायर से ओवर स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं PB, अब जैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चाहो तो एक बार तोड़ सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रह सकते हो। PB कैसे निकालेंगे, x में से घटाएंगे 2, तो x में से 2 घटा देंगे, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, y में से 3 घटाएंगे, y में से 3 को घटा के इसको स्क्वायर करेंगे। क्लियर है? ओके तो हम इस ऐसे भी कर सकते हैं, x - 2 y - 3, ठीक है। तो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट कर दूँ, इसको सेकंड कर दूँ। अब मतलब दोनों को बराबर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि क्या है, चूँकि यह क्या है, समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है इसलिए AP बराबर PB, दोनों की दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे करते बराबर, AP का वैल्यू कितना दिया, x - 6 का स्क्वायर, यहीं पे लिख लेते हैं, x - 6 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, ओके। उसका ओवर रूट दिया हुआ इसे दे देते हैं। PB को क्या करेंगे, PB दिया हुआ यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट, क्या मैं लिख दिया, y+1 है ना, y+1 है, मैं तो इसके लिख दिया हूँ y+, इसको लिखते हैं PB, तो x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल करते हैं, और क्या, इसको दोनों तरफ वर्क कर देंगे, है ना, लिख देते हैं, इसको लिखते हैं दोनों तरफ वर्क करने पे, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्क करेंगे तो क्या होगा, ओवररूट कट जाएगा, स्क्वायर से वर्क करेंगे तो स्क्वायर से ओवररूट क्या होता है, कट जाता है। तो x - 6 बचेगा, x - 6 का स्क्वायर बचेगा प्लस y+1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। और फिर हमारा इधर क्या है, x - 2 का स्क्वायर बचेगा और ये y - 3 का स्क्वायर बचेगा, हो गया ना। ये तो मेरा ओवररूट हट ही गया ना, स्क्वायर करने से तो ओवररूट तो कट गया, फिर मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ। अब देखो a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे तोड़ दीजिए, देखिए a - b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, यहाँ पे भी y+1,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ भी करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ भी करते हैं क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, हो गया। अब इसको ध्यान से हल करते हैं। देखो पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं ऐसे ही। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। चलो ना काट ही लो इसको, एक्स स्क्वायर इधर से कट गया, वाई स्क्वायर कट गया। क्यों? क्योंकि इसको इधर लेकर आइएगा या वाई को इधर लाइएगा तो माइनस में तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूना 12x, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर बाकी इधर, चलो ठीक है। 2 एकम 2y हो गया। इधर क्या है 2 दूना 4 माइनस 2ab है ना, 2 दूना 4x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6y हो गया। अब हमको रिलेशन ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखिए क्या दिया हुआ है, मतलब चर एक तरफ अचर एक तरफ है ना, यानी कि एक्स से वाई वाला एक तरफ, और जिसमें एक्स वाई नहीं लगा उसको एक तरफ सेट कर देंगे, ठीक है। तो आइए इसको भी सेट करते हैं, क्या दिक्कत है ना, अलग अलग सेट करते हैं। चलो तो यहाँ पे -12 है, आप इसको उधर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि प्लस में लाने के लिए एक्स को प्लस में लाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एक्स से प्लस में दिया हुआ ना, एक्स से प्लस में लाना है और वाई माइनस में लाना, तो आप यहाँ शुरू से भी आप कदम उठा सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला माइनस उसको उधर ले चल जाइए तो प्लस बन जाएगा। तो चलो उधर ही ले चल जाते हैं, ठीक है। तो -12 उधर जाके क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, और वाई को भी उधर ले जाइए तो वाई माइनस में जाकर क्या बनेगा 2y बन जाएगा। और इन लोग बेचारा जैसे तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि इधर ही है, लिख रहे हैं इधर, लेकिन चला गया, निशान चेंज होने का मतलब चला गया, ठीक है। तो -4x हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा -6y, तो ऐसे रहेगा। अब देखो ये जो बेचारे लोग दोनों दिख रहे हैं इसको इधर लाएंगे, क्योंकि इससे इन दोनों को इसको और इसको उधर ले गया, तो यहाँ पे तो ये दोनों रहेंगे ना, 36 एक 37 हो गया, और 9 4 13, 9 4 13 जोड़ में इधर आके क्या हो जाएगा घटा में बन जाएगा 13। देखो 12x में से 4x घटेगा तो क्या होगा 8x हो जाएगा, और यहाँ पे है 2y, अच्छा मैं 6 से को इधर लाया तो मेरे प्लस बन जाएगा ना। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे 2ab तो प्लस में होगा ना, 2ab चूँकि प्लस वाला फॉर्मूला है तो प्लस होगा, तो यहाँ भी प्लस होगा, और ये प्लस उधर जा क्या बनेगा फिर माइनस बन जाएगा, ठीक है, माइनस बन जाएगा ये। तो -6x - 2y कितना हो गया -8y हो गया, और ये कितना घट का जाए 9 7 में से 3 गया 4, और 3 में से गया 2, ठीक है। अब 8 ले लेंगे कॉमन, x - y बराबर 24। अब इसको बना लीजिएगा है ना, x - y बराबर 24/8, 8 3 24, x - y बराबर 3। तो यही तो हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था ना, यही। अब प्रूफ कैसे हुआ, क्योंकि ये समदूरस्थ दिया हुआ था, इसी की वजह से प्रूफ हो गया। अब इसको आप 2-3 कई तरीके से बना सकते हो। चाहो तो इस सवाल को जो यहाँ पे मैं लाया छोड़ दिया था, आप इसको चाहो तो पहले ही हल कर दो, है ना, इसका a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर पहले ही तोड़ लो, इसको भी तोड़ लो, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और चूंकि आपको तो तोड़ने के बाद फिर आपको दोनों तरफ वर्ग करना ही पड़ेगा, ठीक, वर्ग करेंगे तभी तो ओवर रूट कटेगा, है ना। तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों तरफ से सही है। चलो अब देखो हमारा सवाल आ गया माध्य निकालने का। तो माध्य निकालने के जानते हैं, तो इजी तरीके से माध्य निकालने के जानते हैं कि कैसे माध्य निकालते हैं, ठीक है। और आपको मैं बताया हूँ कि किस तरह से आपको माध्य यहाँ पे निकालना है। तो सिंपल वे से निकालते हैं माध्य, है ना, सिंपल तरीके से। एक तो कल्पित विधि से भी निकलता है, उससे भी निकाल सकते हैं, और सिंपल वे से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करना है, इसको माध्य निकालने के लिए आपको कुछ कॉलम बनाना पड़ेगा। तो मैं यूँ ही हाथ से बना लेता हूँ कॉलम। ये आपका ये रहेगा कॉलम, इस तरह से बनाइए, है ना। मैं यूँ ही पेंसिल से बना लेता हूँ कॉलम। चलो ये बन गया। इसमें हमको कितना कॉलम, सिंपल सा माध्य निकालने के लिए आपको कम से कम 4 कॉलम की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो एक कॉलम मैं यहाँ लेता हूँ, 2 कॉलम यहाँ आ जाएगा, और 3 4 कॉलम बन गया। फिलहाल यहाँ पे वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा बारंबारता है, तो बारंबारता यहाँ पे लिख देते हैं, बारंबारता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको एफ बोलते हैं ना, बारंबारता क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एफ बोलते हैं। और यहाँ पे वर्ग चिन्ह है, क्या है वर्ग चिन्ह, ठीक है, जिसको एक्स से बोलते हैं। और यहाँ पे एफ एक्स क्या करेंगे गुना करेंगे। अब यहाँ पे तो क्या क्या दिया हुआ है, 40 से 50, 50 से 60, है ना, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और 90 से 100, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे लॉक, और इसको मैं बढ़ाता हूँ,
ठीक है। एग्जाम में तो आपको इस ध्यान से बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो 40 से 50 कितना है, 15 पीस है। 50 से 60 कितना है, 25 है, दिया हुआ है। इसमें कुछ करना नहीं, जैसे दिया वैसे लिख देते हैं, ठीक है। और 60 से 70 कितना है, 14 है। 70 से 80 कितना है, 12 है। 80 से 90 कितना, 8 है, और ये 6 हो गया। अब देखो एक्स कैसे निकालते हैं। एक्स निकालने का सिंपल फंडा है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। जोड़ के क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो जोड़िए, देखो 40 अब 50 कितना होगा, 90, और 90 का आधा कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। फिर देखो 50 और 60 का आधा जोड़िए कितना होगा, 110 हो जाएगा, है ना। इसका आधा कितना होगा, 55। तो यहाँ पे जब यहाँ पे तरतीब से जब दिया रहेगा ना, जैसे 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, मतलब अंतर डिफरेंस सेम रहेगा ना, तो आप देखिए यहाँ एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिए। 40 था तो कितना हो गया, 45 हो गया, 5 बढ़ा। 50 था तो कितना हो गया, 55 हो गया। अब 60 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 70 तो क्या हो जाएगा, 75। आप इसको जोड़ के आधा भी करोगे तो यही आने वाला है। 80 तो क्या होगा, 85 हो जाएगा। और 90 तो क्या हो जाएगा, 95। अब जोड़ के देख लो, 90 और 100 कितना हो गया, 190। 190 का आधा कितना होगा, जोड़ लीजिए। 100 का आधा 50 और 90 का आधा 45, तो कितना हो गया, हुआ ना 95। ऐसे भी कर सकते हैं। और एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स करते हैं गुना को, यानी कि एफ को एक्स से क्या कीजिए, गुना कर दिए। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, 15 को 45 से 15 से गुना करते हैं। ओके, यहाँ पे गुना करते हैं, 15 गुना 45 करता हूँ मैं, मोबाइल में कर लेता हूँ ताकि जल्दी बने। 675, ठीक है। और 25 को गुना करेंगे 55 से, है ना, तो आ जाएगा 1375, गुना कर लेना। और फिर आपका है 14 को गुना कर देंगे आप 65 से, ठीक है, तो आ जाएगा 910। और फिर क्या बचा, 12 को गुना करेंगे कितना से, 75 से, तो आ जाएगा 900। और 8 को करेंगे 85 से गुना, ठीक है। 8 को 85 से गुना करेंगे तो 680 आ जाएगा, ठीक है। और 95 को 6 से गुना करेंगे, 95 को गुना कर दो कितना से, 6 से। 95 को 6 से गुना कर देंगे तो 570 आ जाएगा, आ गया। अब देखो इतना कुछ आपको, ये तो सिंपल सा ये तरीका बनाने का था। कल्पित माध्य ये नहीं था, ये मतलब सिंपल विधि से बनाना था। यहाँ पे क्या करते हैं, एक एफ यहाँ पे जो इसको जोड़ते हैं, सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब सम, ये सम है, ठीक है, सम एफ, इसको जोड़ेंगे। देखो कुछ दिया हुआ यहाँ पे सवाल, कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप जोड़ के देख लीजिए, है ना। यहाँ पे जोड़िए तो इसको 80 आएगा, जोड़े पे 80 आएगा, ठीक है। जोड़िए 5 5 10, 10 4 14, 14 2 कितना हो गया, 16, और 16 8 कितना हो गया, 16 4 20, 4 24, अच्छे 30 की जरूरत बाकी 3, और 3 हो गया 4 2 6, अच्छे 2 8 हो गया। अब इसको भी जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। अब इसको देखो जोड़, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ता हूँ, यहाँ पे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5110 आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स जोड़िएगा तो अब इसका फॉर्मूला ईजी है ना, माध्य निकालने का फॉर्मूला ईजी है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। देखिए ये सिंपल माध्य निकालने का, कल्पित माध्य निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला आ जाएगा, तो 510/80 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 500 जब भी रहेगा ना ऐसा सवाल, तो आपको पॉइंट में आंसर ज़्यादा करके मिलेगा। 510 को 80 से क्या करना, डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 63.82, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आपको मेरे ख्याल से माध्य बनाने के लिए आता होगा, और नेक्स्ट टाइम फिर कभी वीडियो लाएंगे तो कल्पित माध्य से आपको बनाने के लिए बता देंगे, ठीक है। हालांकि वीडियो में अपलोड किया हुआ एनसीईआरटी का पूरा तो सवाल हल किया है, तो वीडियो बनाए हुए। ये देखो सवाल यहाँ बड़ा अच्छा दिया हो कि वज्र गुणन विधि से बनाना आपको। अब वज्र गुणन विधि में पता नहीं सबको पसीना छूटने लगता है, बाकी है कुछ नहीं, एकदम ईजी सवाल है। देखो जब भी ऐसे दिया है ना, तो पहले तो समीकरण को हल कर लो, मतलब 7x - 2y, 3 को इधर कर लो, ठीक है। और 22x से -3y, 16 को इधर ला दो, ठीक है। इसको हम क्या करें, A1 B1 C1, A2 B2 C2 ऐसे कर लेते हैं। ये क्या हमारा है, A1 बराबर 7, B1 बराबर -2, C1 बराबर -3, ठीक है। A2 बराबर आ गया कितना, 22, B2 बराबर कितना आ गया, -3, और C2 बराबर आ गया -16, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कल वज्र गुणन विधि का आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन अगर आप एक जगह लिखते हैं तो बेहतर तरीके से, तो आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे, यानी कि 7x - 2y -3 बराबर 0, और फिर 22x से -3y -16 बराबर 0। ये आप सही से लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। देखो x से निकालना हमको, ठीक है, x निकालना है, तो x जब निकालना है ना, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, तो इसको छुपा दो, जो मैं येलो किया ना, इसको छुपा दो, ठीक है। और इसको छुपाने के बाद आप ऊपर से नीचे गुना करो, ऊपर से नीचे पहले, ठीक है, इसको इससे, यानी कि फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये B1 है, या तो ABCDEF ऐसे भी कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे B1 है, और ये क्या है, C2 है, B1 C2,
तो आप लिख सकते हैं B1C2। फार्मूला अगर लिख लीजिएगा तो आपको गुना करने में आसान हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और फिर इसके बाद इससे नीचे ऊपर से किसी से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यह हमारा C1 है, यह हमारा B2 है, तो C1 B2 कर दो, हो गया एक्स का कहानी खत्म, है ना। अब हमको क्या करना है, तो देखता हूँ इसको मिटा करके। अब हमको निकालना y वाला, ठीक है, तो y ऐसे किया। अब जब y जब निकालना हुआ तो क्या किया, y को झाप लो, ये y वाला झाप दिए, ठीक है। अब हमारा ये बन गया, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आए थे ना, अब नीचे से ऊपर जाएंगे, इधर से तिरछा से इधर। पहले बार में ऐसे आए थे, अब ऐसे जाएंगे। तो ये हमारा क्या C2 है, ये हमारा A1 है, तो A1 C2 कर सकते हो, है ना, या C2 A1 बात तो बराबर, गुना कर दो, कुछ रहेगा। अब फिर उसके बाद इससे गुना कर दो, तो इसके जैसे भी गुना कर दो। पहले बार स्टेप में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले आप ऐसे गुना कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस प्लस में मिस्टेक हो जाओगे फिर, ठीक है। फिर ये हमारा क्या C1 है और A2 है, तो A2 C1 कर दो, बेहतर होगा, गुना करने को ही आएगा। ये पॉइंट हो गया आपको। अब देखो अगला है आपका क्या, आप लास्ट में क्या 1 लिखेंगे। अब देखो लास्ट हमको ये निकालना है C वाला, तो इसको क्या करो, फिर मिटा दो, झाप देते इसको, ठीक है। अब फिर वही करना है, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक मैं कर दिया हूँ आपको बताने में, ये वाला जो है ना y वाला, फिर से मैं बताता हूँ, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो देखो फिर से y वाला जब निकालना है तो y वाला क्या करेंगे, झाप देंगे, ये वाला झाप देंगे, और ये नीचे जाएंगे, ठीक है। इससे इधर से जाएंगे, इधर से नहीं, हम उल्टा बता दें, इधर से जाना है, ठीक है। यानी कि इधर क्या है हमारा C2 है, ये A2 है और C1 है, A2 C1 है, और फिर इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना कर दो, ये क्या हमारा A1 हो गया और ये C2 हो गया, ठीक है ना, A1 C2 हो गया, ठीक है। ये क्लियर है। अब हमको गुना करना है इसको, चलो अब ये हमको झाप देंगे, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला हम इसको झाप लेंगे, और झापने के बाद फिर आप इसको गुना करेंगे। तो अब इससे गुना करेंगे, ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना, या नीचे से ऊपर जो भी जाओ, ये वाला, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको इससे गुना करेंगे, A1 B2 है ना, माइनस इसको गुना करेंगे, तो B1, ये क्या है A2 हो गया। यही मेन है, इतना करने आ गया तो सवाल हल हो गया। चलो B1 C2, देखो B1 कितना है हमारा, -2 है, चलो -2 लिखते हैं। C2 कितना है, C2 देख रहे हैं -16 है, तो गुना करके -16 आप लिख देते हैं, माइनस C1 कितना है, C1 देख रहे हैं यहाँ पे -3 है, तो -3 हमको घेर के लिखना पड़ेगा। और फिर क्या होगा B2 कितना -3, तो -3 भी आप लिखेंगे घेर के, बराबर। A2 C1, A2 कितना है 22 है, ठीक है, और C1 कितना है -3 है ना, तो हम ऐसे घेर के लिखेंगे -3, ओके हो गया। उसके बाद फिर क्या है माइनस A1 C2 कितना हमारा 7 है, और C2 कितना है, C2 हो गया हमारा C2 ना -16 कर दिया, बराबर 1/। अब ये हमारा क्या A1 B2 कितना है 7 है, और B2 कितना है -3 है, ठीक है, माइनस B1 A2, तो B1 कितना है -2 है, और A2 कितना है, A2 हमारा ये देखो A2 ये ना 22 है ना, 22 है। तो इसमें ना बच्चे लोग बहुत कन्फ्यूज करते हैं, मतलब कन्फ्यूज क्या, मतलब याद नहीं रह पाता इसको। चलो ये बनाओ, तो मेन आपको ये फॉर्मूला पे 2-3 बार फोकस कीजिएगा ना, बन जाएगा। 16 दूना 32 है ना, -32 माइनस प्लस हो गया, 16 दूना 32, चलो ठीक है। ये देखो माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9x, ये तो जानते हैं, चलो बराबर। यहाँ पे बनाएंगे तो कितना होगा -66, 22 तिया 66 हो गया, और ये देखो माइनस प्लस हो गया, 16 7 112 होता है, यहाँ पे 1 में, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, ओके। तो अब ये बचा 7 21 है ना, और ये देखो माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 22 दूना 44। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्टी है ये इसके बराबर है ना, चूंकि बराबर है, और ये भी इसके बराबर है। तो जब दोनों बराबर हो रहा तो हम किसी एक को बराबर कर लेते हैं, है ना। जब दोनों आपस में बराबर हो रहा, तीनों आपस में बराबर, तो किसी एक को बराबर करते हैं। इसलिए 1 से 32 - 9, ठीक है ना, 32 - 21 होगा, अच्छा ठीक है। 32 - 9 बराबर क्या होगा 1/, इसको हाँ -21 + 4 ऐसे भी कर सकते हैं, तो एक बार अरेंज भी कर सकते थे उसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 से बराबर 32 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 9 3 12 23 प्लस में, और यहाँ देखो 1/। 44 में से 21 घटेगा तो कितना होगा 4 में से गया 3, और 4 में से 2 गया 2, ये देखो प्लस में आ गया, ये भी प्लस में आ गया। तो ये दोनों का वैसे तो कट जाता है, या क्रॉस भी गुना करो तो कट जाएगा। तो 1 से बराबर कितना आ गया 1 आ गया,
है ना, एक्स का वैल्यू कितना गया 1 आ गया। अब देखो वाई वाला करते हैं, तो वाई ये एक ही बार घटा लीजिए, तो फिर ऐसे ही लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे 112 से 66 घटा लो, तो 12 में 6 गया तो कितना हो गया 6 6 12। ओके, तो यहाँ पे 46 आ जाएगा घट के, ये घट के 46 आ जाएगा, और ये कितना ये घट के कितना आया देखो 23 आया, है ना, 23 दूना 46। वाई का वैल्यू कितना गया 2, इसलिए x बराबर 1 y बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों आंसर आ गया, x y का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 सवाल कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा सवाल हार्ड भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद फिर अच्छा और सवाल आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो अच्छी लगी तो लाइक करना। ओके बाय, डेट्स ऑल।